नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाया था, ITI TO का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी फाइनली रूल बुक आ चुकी है। रूल बुक आने के बाद पढ़ने के बाद देखा तो बहुत ही निराशाजनक था, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा आपको कि पोस्ट के मामले में लगभग 10 साल हो चुके हैं इस वैकेंसी को आए हुए, उसके बावजूद पोस्ट जो निकाली है ना वो एकदम निराशाजनक है। तो आगे देखते हैं। एक नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 15 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, एग्ज़ाम है आपकी, वो है आपकी 16 दिसंबर को। ठीक है, 16 दिसंबर को है। और एक बात इसमें एक खास अच्छी दी है कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है वही लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और वही लोग सिलेक्ट होंगे मध्य प्रदेश के मूल निवासी। ठीक है, तो डिटेल में आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पे न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इस जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले आपकी पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी आपकी जो ट्रेड है उसमें ये निकली है और कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकली है। तो सबसे पहले अपन ट्रेड देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रेड दी गई है और लगभग मेरे जो चैनल है उससे कोपा वाले जुड़े हैं, मतलब कंप्यूटर वाले जुड़े हैं और स्टेनो वाले जुड़े हैं, और कुछ कुछ होंगे जो फिटर या मैकेनिकल उनने से किया होगा, वो लोग जुड़े हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं चार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपकी जो टोटल भर्ती है वो 305 भर्ती निकली है। 305 सुन के और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट आप जिस ट्रेड से होंगे ना उस ट्रेड की मैं वैकेंसी आपको दिखाऊंगा ना तो आपका मूड एकदम निराश हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 305 टोटल भर्ती है, जिसमें आपकी सीधी भर्ती 244 है और बैकलॉग 20% संविदा की है 61 आरक्षित। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सीधी भर्ती, जिसकी टोटल पोस्ट है 20 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की। फिर सीधी बात दूसरी बात करते हैं डीजल मैकेनिकल की। डीजल मैकेनिकल की 40 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने दिया गया सब कैटेगरी वाइज। फिर बात करते हैं रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनर मैकेनिक, इसकी 11 पोस्ट है। ठीक है, फिर आप आता है आपका ड्रेसमैन मैकेनिकल, उसकी 7 पोस्ट है। फिर आपका ड्रेसमैन सिविल 19 पोस्ट है। फिर यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन की 48 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। फिर आता है आपका कोपा, ठीक है, प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग, इसकी भी बहुत अच्छी पोस्ट है, 48 पोस्ट है। तो ठीक है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। फिर आपका आता है फीटर की 24 पोस्ट है। फिर आता है आपका गणित ईडी ड्राइंग और उसकी 24 पोस्ट है। फिर आता है आपका स्टेनो हिंदी, तो यहाँ आप देखिए 03 10 साल बाद भर्ती आई है और आपकी बस 3 पोस्ट निकाली है स्टेनो हिंदी की। उसमें एक यूआर की है, वो भी फीमेल के लिए दी गई है। यूआर एक है जो भी फीमेल के लिए दी गई है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, बस ओनली 3 पोस्ट दी गई है। मतलब शर्म आनी चाहिए, 10 साल बाद निकाल रहे हो और 3 पोस्ट दे रहे हो। तो ऐसे करके आपकी टोटल ये आपकी 244 पोस्ट है और 20% संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद रखे गए हैं, जो कि है 61। ठीक है, तो उसमें एक पोस्ट है वो भी संविदा कर्मी का ही है। स्टेनो की एक जो पोस्ट निकली वो भी संविदा कर्मी का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार का निराशाजनक था। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे इनका तो है, तो इनको डीजल मैकेनिक वालों को सारी इसमें जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप पढ़ लेना, और PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं 2 चीज़ का आपको बता देता हूँ, कोपा का और स्टेनो का। यदि स्टेनो वाले भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। एक ST की पोस्ट है और एक UR की पोस्ट है। ठीक है, तो आप भरना चाहो तो भर सकते हो। कोपा के लिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो कोपा के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, और 3200 सबका 3200 पे ग्रेड है, बस स्टेनो का ही 3600 पे ग्रेड है। तो यहाँ पर कोपा के लिए शैक्षणिक योग्यता देख सकते हो, हाई स्कूल अथवा समकक्ष पुराने पाठ्यक्रम 11वीं परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड NCVT SCVT ISCD IIT ITI NC शिक्षण परीक्षा में आया DO लेवल P या फिर PGDCA उत्तीर्ण। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली इनने लिखा है, या फिर आप PGDCA भी आपने कर रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हाई स्कूल अथवा PGDCA आपने यदि कर रखा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। फिर दूसरा है आपका कंप्यूटर में कोपा कर ITI से आपने कोपा कर रखा हो, या डाटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रिक सेक्टर, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग स्किल, या फिर इतनी सारी चीज़ों में से आपने कुछ भी यदि 2 वर्ष का मल्टी स्किल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर रखा हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। फिर दूसरी चीज़ है AICTC UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन तथा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सिस्टम में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसने ग्रेजुएशन कर रखा है और पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा भी कर रखा है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। फिर उसके अलावा AICTE UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से BCA या MCA भी आपने पास करा है, तो आप कोपा के लिए फॉर्म भर सकते हो। ये तो हो गया कोपा का क्वालिफिकेशन।
अब बात बता देता हूँ मैं आपको स्टेनो का। स्टेनो में आपको क्या चाहिए, क्या पास हो तो आप भर सकते हो 2 पोस्ट के लिए, एक यूआर की और एक एसटी की। तो स्टेनो के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। फिर आपके पास 100 शब्द प्रति मिनट जो स्टेनो का डिप्लोमा होता है वो होना जरूरी है। सीपीसीटी हिंदी पास आपके पास होना जरूरी है 20 शब्द प्रति मिनट के साथ, सीपीसीटी हिंदी। फिर है आपका मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। यूजीसी से मान्यता प्राप्त पीजीडीसीए डीसी आपके पास होना चाहिए। या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज से एमओएम किया है आपने तो भी आप भर सकते हो फॉर्म स्टेनो का। और बी और एमएससी एमसीए बीसीए एमटेक आपने यदि कर रखा है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो स्टेनो का। बट आपके पास 100 का जो होता है डिप्लोमा स्टेनो का वो होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही ठीक है, मतलब निराशाजनक इनने जो पोस्ट निकाली है 3 पोस्ट में, अनुमान लगा के चल रहा था कि 4 से 5 पोस्ट आएगी, बट 3 पोस्ट आई है और मतलब बहुत कम पोस्ट है यार। उसी हिसाब से अनुमान लगाया, उसी हिसाब से पोस्ट आई है। बट ठीक है, जिसको भी फॉर्म भरना है फॉर्म भर देना। और मैंने फॉर्म की जो इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से ये पढ़ सकते हो। धन्यवाद।